आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। तो हम लोग भृगु ऋषि की वंश परंपरा का श्रवण कर रहे थे। भृगु ऋषि का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा अग्नि से हुआ है और भृगु ऋषि की पत्नी हैं पुलोमा, जिनके गर्भ से च्यवन ऋषि का जन्म हुआ है। भृगु ऋषि भी और च्यवन ऋषि भी बड़े प्रसिद्ध हैं और फिर इसी वंश परंपरा में आगे च्यवन ऋषि की भार्या हैं सुकन्या और उनके गर्भ से प्रमति ऋषि का जन्म हुआ है। ये ब्राह्मण वंश है, ब्राह्मणों का वंश है यह भृगुवंश। और फिर प्रमति की जो संतान हैं
जो कि घृताची अप्सरा से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम है रुरु। और आगे सूत जी सुना रहे हैं कि ये जो रुरु हैं, इनका प्रमदवरा के साथ में विवाह कैसे हुआ है। तो प्रमदवरा के जन्म का प्रसंग पहले हम लोगों ने सुना। प्रमदवरा जो कन्या हैं, उनका जन्म हुआ है तो मेनका अप्सरा के गर्भ से, और विश्वावसु पिता हैं। लेकिन इन लोगों ने बालक को जन्म दे करके और छोड़ दिया था, पालन पोषण नहीं किया था। प्रमदवरा का पालन पोषण किया है एक महर्षि ने, स्थूलकेश नाम के महर्षि ने उस बालिका का पालन पोषण किया है। और वो बड़ी सुंदर कन्या थी। प्रमदा, प्रमदा शब्द का अर्थ होता है स्त्री। तो स्त्रियों में जो सुंदर है उसका नाम रखा गया प्रमदवरा। प्रमदाओं में जो श्रेष्ठ है, तो इस तरह से ऋषि के द्वारा नामकरण किया गया प्रमदवरा। अब देखिए, जो वन में रहने वाले ऋषि हैं, उन्हें भी कई बार गृहस्थाश्रमों की जिम्मेदारियां निभाना होता है। अनेक बार हम ऐसा देखते हैं कि किसी ने बच्चे को जन्म दिया है और वो वन में छोड़ करके चले गए हैं। बाद में कोई महात्मा उनको ले गए आश्रम में और फिर उनका पालन पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। तो ये जिम्मेदारियां भी कई बार महात्माओं को निभाना होता है। तो प्रमदवरा को जब रुरु ने देखा युवावस्था में, तो वो प्रमदवरा के प्रति मोहित हो गए और उन्होंने अपने पिता प्रमति से जाकर के कहा कि स्थूलकेश ऋषि के आश्रम में एक कन्या रहती है और मेरा मन उसके प्रति मोहित हो गया है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो रुरु के पिता गए स्थूलकेश ऋषि के पास में और उन्होंने कन्या की याचना करी अपनी पुत्र वधू के रूप में, और ऋषि ने स्वीकार कर लिया। उनके इस याचना को स्वीकार कर लिया और एक विवाह की तिथि निर्धारित की गई। अब विवाह की तिथि आने से पहले ही एक घटना घटी। क्या घटना घटी? तो बोले कि वो बालिका अपनी सहेलियों के साथ वन में विहरण करने के लिए गई थी और वन में विहार करते समय ही अनजाने में ही एक सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ गया। रास्ते में वो सर्प पड़ा हुआ था और सर्प के ऊपर उस प्रमदवरा का पैर पड़ गया और सर्प ने उस कन्या को डस लिया। बहुत विषैला सर्प था। उसने जब उस कन्या को डस लिया, वो कन्या धराशायी हो गई और लगभग मरणासन्न हो गई। उनके पिता को पता लगा ये प्रसंग, वो गए वहाँ तुरंत, और साथ ही रुरु और रुरु के पिता को भी ये घटना पता लगी। उस समय के जितने भी उस वन में रहने वाले महात्मा थे, ब्राह्मण थे, उस सब के सब वहाँ उपस्थित हुए हैं और वो प्रयत्न कर रहे हैं उस बालिका को जीवित करने के लिए। वो बालिका मर चुकी थी, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। हालांकि
ऐसे मंत्र तो होते हैं जो सर्पदंश को ठीक कर सकें। सर्पदंश से जो विष शरीर में चढ़ता है उसको ठीक करने के मंत्र तो हैं, लेकिन अब यदि सर्पदंश से कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो मृत्यु से तो वापस नहीं लाया जा सकता है। अब ये जो रुरु हैं ये बहुत शोकाकुल हो गए और वो उस जगह से थोड़ी दूर जा कर के विलाप करने लगे और विलाप करते हुए वो भगवान की आराधना करने लगे और बोलते हैं, यदि दत्तम तपस्तप्तम गुरुवो वा मया यदि सम्यगाराधितास्तेन संजीवतो मम प्रिया। वो बोलते हैं विलाप करते हुए कि यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, मैंने कोई भी अब तक के जीवन में तपश्चर्या करी हो, मैंने यदि कोई गुरु आराधना करी हो, तो उन सभी क्रियाओं से जो पुण्य प्राप्त हुआ होगा उसी पुण्य के बल पर यह जो मेरी प्रिया है वो जीवित हो जाए। यदि मैंने अब तक संयम का अभ्यास किया हो, यदि मैंने व्रतों का पालन किया हो, यदि मैंने जगदीश्वर की आराधना करी हो, तो इन सभी के फल के रूप में मैं ये चाहता हूँ कि वो बालिका जीवित हो जाए। ऐसे रुरु प्रलाप करने लगे और रुरु के इस प्रलाप को सुन करके एक देवदूत वहाँ उपस्थित हुए और देवदूत उपस्थित होकर के बोलते हैं कि अभिधत से हवा यद वाचा रुरु दुखेन तन्मृषा यतो मर्त्यस्य धर्मात्मन नायुरस्ति गतायुषः गतायुरेषा कृपणा गंधर्वाप्सरसोः सुता तस्मात् शोके मनस्तात मां कृथास्त्वं कथंचन। वो देवदूत बोलते हैं कि अरे रुरु, जब किसी जीव की आयु पूरी हो जाती है, जब उसका प्रारब्ध पूरा हो जाता है, तो उसे तो मृत्यु आती ही है, ये तो अवश्यंभावी है। इसलिए तुम्हें उस कन्या के मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने से भी वो पुनः जीवित नहीं हो सकती। लेकिन हम देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है, अगर तुम वो उपाय कर सको तो वो कन्या जीवित हो जाएगी। रुरु ने पूछा कि वो कौन सा उपाय है, आप हमें शीघ्र बताएं। तो देवदूत ने कहा कि यदि तुम अपनी आधी आयु उस युवती को प्रदान कर दो, तुम्हारी अब तक बची हुई जितनी भी आयु हो उसमें से आधी आयु यदि तुम उस युवती को देना स्वीकार करो, तो वह युवती तुम्हारी आधी आयु लेकर के जीवित हो सकती है। रुरु ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इससे भी संकेत मिलता है कि वो रुरु उस कन्या से कितना प्रेम करते होंगे। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बोले मैं अपनी आधी आयु उसको देना चाहता हूँ। और फिर वो जो देवदूत हैं वो गए वहाँ से धर्मराज के पास। धर्मराज के पास जाकर के उन्होंने सारा प्रसंग सुनाया और धर्मराज से बोले कि रुरु अपनी आधी आयु
उस कन्या को देना चाहते हैं, इसलिए कृपया आप उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और उस कन्या को पुनः जीवन दान दें। धर्मराज बोलते हैं, प्रमदवराम रुरोर्भार्याम देवदूत यदीच्छसि उत्तिष्ठत्वायुषोर्धेन रुरोरेव समन्विता। तो उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को हम स्वीकार करते हैं और वह कन्या अभी तत्क्षण जीवित हो जाएगी और उस कन्या को रुरु की आधी आयु प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से वो कन्या जीवित हो गई और जिस समय पर वह जीवित हुई तो उसको ऐसा लगा जैसे मैं सोकर के उठी हूँ। असल में मृत्यु तो सुषुप्तिवत ही होती है। तो उस कन्या को ये लगा कि अभी अभी मैं सोकर के उठी हूँ और उठ कर के वो खड़ी हो गई। फिर विधिवत तरीके से ब्राह्म विवाह के पद्धति के अनुसार रुरु और प्रमदवरा का विवाह संपन्न हुआ। दोनों ही पक्षों के जो लोग थे वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े हर्षित हुए और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ रुरु और प्रमदवरा का विवाह कार्य संपन्न किया। अब ये जो रुरु हैं तो सर्पों के प्रति इनके मन में द्वेष का भाव आ गया और रुरु ने यह संकल्प ले लिया कि अब आज के बाद मुझे जहां कहीं भी सर्प दिखेगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा। इतना सर्पों के प्रति प्रतिशोध का भाव आया रुरु के मन में कि उन्होंने सर्पों को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। और अब वो जहाँ कहीं भी जाते, वन में तो रहते थे, तो जहाँ कहीं भी जाते कोई सर्प मिल जाए उसे तुरंत ही वो मार देते। ऐसा चलता रहा। अब इसी प्रसंग में फिर एक प्रसंग आया तो सर्पों की योनि में ही एक कोई डुंडुभ नाम के कोई सर्प होते हैं। ये सर्पों की कोई श्रेणी होगी। तो डुंडुभ नाम के कोई सर्प हैं और एक वृद्ध सर्प रुरु को मिले और रुरु ने उस सर्प को मारने के लिए जैसे ही हथियार उठाया वो सर्प बोल पड़ा और उस डुंडुभ जाति के सर्प ने रुरु से कहा कि मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया है। अन्ये ते भुजगा ब्रह्मन् ये दशन्तीह मानवान् डुंडुभा नहि गंधेन न त्वं हिंसितुमर्हसि। बोलते हैं कि देखिए सर्पों में भी सर्प जैसी आकृति होने के बावजूद सभी सर्प विषैले नहीं होते हैं और सभी सर्प दूसरों को डसते नहीं हैं। तो बोले ये जो हमारी डुंडुभ जाति है, जो डुंडुभ जाति वाले सर्प हैं वो किसी को नहीं डसते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन अब चूंकि हमारा शरीर भी अन्य सर्पों की ही भांति है इसलिए हमको भी डसने वाला सर्प समझ करके लोग हमें मार देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए एक तो मैंने कोई सीधे सीधे आपका कोई अपराध नहीं किया है और दूसरे हम किसी का भी अपराध नहीं करते, हम किसी को भी नहीं डसते। इसके बावजूद हमको आप मारने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उस सर्प की बातों से रुरु को ऐसा समझ में आया कि ये सर्प नहीं है, ये कोई ऋषि हैं जो
किसी शाप की वजह से सर्प योनि में आ गए। तो रुरु ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जिस तरह की बातें करते हैं उससे लगता नहीं है कि आप सर्प ही हैं। आप कोई विद्वान मालूम पड़ते हैं और शाप की वजह से आप इस सर्प योनि को प्राप्त हुए हैं। तो उस सर्प ने बोला कि मैं सहस्त्रपाद नामक ऋषि हूँ और मुझे एक ब्राह्मण ने शाप दे दिया था, जिसकी वजह से मैं सर्प योनि में आ गया। तो रुरु ने पूछा कि हे ऋषिवर, ब्राह्मण ने आपको शाप क्यों दिया था? आप वो प्रसंग सुनाइए हमको। तो ये बोलते हैं कि ऐसा हुआ कि बाल्यकाल में एक ब्राह्मण था जिसके साथ हमारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, और उस घनिष्ठ मित्रता में कभी कभी मजाक भी होता है, कभी कभी हास्य विनोद भी होता है। तो बोले कि एक बार अपने मित्र के पीठ पर मैंने एक सर्प डाल दिया। हालांकि वो विषैला सर्प नहीं था, वो काटने वाला सर्प नहीं था, लेकिन पीछे से हास्य विनोद के प्रसंग में मैंने उसके ऊपर सर्प डाल दिया, और वो मेरा मित्र इतना भयभीत हुआ उस सर्प के स्पर्श से कि उसी समय वह मूर्छित हो गया। और जब उसकी मूर्छा जागी तो उसने मुझे शाप दे दिया, और उसने शाप ये दिया कि जिस तरह से तुमने मेरे ऊपर सर्प डाला है, तुम स्वयं उस सर्प योनि को प्राप्त हो जाओगे। तो अपने मित्र ब्राह्मण के द्वारा दिए हुए शाप की वजह से मैं इस सर्प योनि को प्राप्त हो गया हूँ। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि देखो, मैंने कोई इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया है, ये हास्य विनोद में ये घटना घटी है, तो तुम्हें इतना बड़ा श्राप तो मुझे नहीं देना चाहिए। हो यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।